तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब हम बात करेंगे उस चर्चित विषय के संदर्भ में जिसने पिछले 3 दिन से भारत की सियासत में हंगामे का सबब बना हुआ है। विषय है झारखंड का। झारखंड में वहां की विधानसभा के अंतर्गत नमाज के लिए विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एक कक्ष आवंटित कर दिया गया है और वही पूरे फसाद की जड़ बना हुआ है। इसलिए हमारा आज विषय है मंदिर लोकतंत्र का सवाल नमाज मंत्र का। संदर्भ यह है कि झारखंड विधानसभा के अंतर्गत कुछ मुस्लिम विधायकों ने और वहां के कर्मचारियों ने यह अपेक्षा जताई कि उन्हें नमाज अदा करने के लिए एक अलग कक्ष उपलब्ध करा दिया जाए। 2 सितंबर को उस आवेदन के परिपालन में एक कक्ष आवंटित कर दिया गया है। इस आवंटन को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मुद्दे के तौर पर उठा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये कुल मिलाकर तुष्टीकरण की दृष्टि से उठाया गया कदम है और इसकी प्रतिक्रिया में मांग की गई है कि हमारे विधायकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो इसलिए हमें भी मंदिर बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए, कक्ष आवंटित की जाए। एक विधायक ने कहा कि हमारी संख्या तो मुस्लिम विधायकों के मुकाबले 10 गुना है, इसलिए हमें कम से कम 10 कक्ष आवंटित की जाए। कुल मिलाकर हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि इस देश और प्रदेश के संदर्भ में तमाम चुनौतियां हैं, उनके मुद्दों पर बात करने के स्थान पर ये सदन किन बहसों का सबब बने हुए हैं। इस संदर्भ में बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ इस चर्चित मसले पर कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले देखिए इस मसले से जुड़े हुए वो बयान जिन्होंने इस आवंटन को विवाद का विषय बना रखा है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं माननीय हमारे राजनेता साहब को। चाहिए कि चूंकि झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं, इसमें 4 हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं, तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और मैं तो मांग करूंगा कि बजरंगबली जी का विशालकाय मूर्ति वहां लगनी चाहिए। देखिए, इलॉजिकल बातें करते हो, अतार्किक, कोई सिर पैर की बात नहीं है। वहां कोई मस्जिद नहीं बना दिया गया है कि आप मंदिर की मांग कर रहे हैं। नमाज पढ़ने की जगह दी गई है और ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था पूरे पुराना विधानसभा था उसमें भी था, ये व्यवस्था लोकसभा में भी है। मैं जो भी भाजपा के बड़बोले नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या वो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि लोकसभा में एक बजरंगबली का मंदिर बना दे। पी का सत्यानाश होने जा रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये किसी भी धर्म के प्रति उसकी आस्था का सवाल है। विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी परंपरा रही है, वहां पर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की जाए। ये दिमाग सठिया गया है असल में बीजेपी का। तो भाजपा के से जुड़े हुए लोगों का दिमाग सठिया गया है, ये कहना है सम्माननीय विधायक जी का। तो हमारे साथ इस विषय पर अपने विचार को साझा करने के लिए अमित कुमार जी हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी झारखंड के। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं क्यों यह विषय इतना ज्यादा विवाद का बन रहा है। क्या आपत्ति है आपकी? क्या बिगड़ गया एक कक्ष अगर नमाज के लिए आवंटित कर दिया गया? जी अमित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करती जी, और हमारे वरिष्ठ नेता अभी आपके चैनल में बता भी रहे थे जी। जहां तक बात है कि आप यदि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है जी। और ये बात कल से चल रही है, लगातार चल रही है, आप लोगों के माध्यम से चल रही है कि लोकसभा में व्यवस्था है, बिहार विधानसभा में व्यवस्था है। मैं चैलेंज करता हूं इन कांग्रेस और जेएमएम के लोगों को कि वो एक भी ऐसा पत्र लाके दिखा दें जिसमें ये लिखा हुआ है कि नमाज के लिए लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या अन्य किसी विधानसभा में इस तरह का रूम का आवंटन है। कहीं नहीं, ये पहला राज्य है जी। और शर्मसार कर देने वाला राज्य है, शर्मसार कर देने वाला विधानसभा के अध्यक्ष हैं, शर्मसार कर देने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस तरह का तुगलकी फरमान निकालने का काम किया है, तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम किया है।
एक समुदाय को खुश करने के लिए लाखों लोगों की बलि चढ़ाने का काम किया है। ऐसे 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 सरकार से यही उम्मीद की जा सकती थी। और आज यदि हमारे विधायक, हमारे 78 विधायक जी जो आते हैं वहां पे बैठते हैं, 4 को छोड़कर, यदि आज ये मांग कर रहे हैं कि मंदिर के लिए हमको जगह दिया जाए, हमको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जगह दिया जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने प्रारंभ किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने इस परिपाटी को प्रारंभ नहीं किया है। एक नई परिपाटी को आपने विधानसभा में प्रारंभ करने का काम किया गया। मेरा अमित जी 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष का है, ऐसे में हेमंत सोरेन और उनकी सरकार कटघरे में कैसे खड़े होती है, ये आपसे समझना है। क्योंकि विधानसभा परिसर के संदर्भ में तो सारे फैसले विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं, यही पूरे देश के संदर्भ में व्यवस्थाएं हैं विधानमंडलों के संदर्भ में। एक सवाल। दूसरा ये कि अगर कहीं पर भी नहीं है तो इसका आशय है कि झारखंड में भी नहीं हो सकता? क्या हर काम झारखंड में वही होगा जो पूरे देश में होगा? उससे अलग करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे? 2 सवाल हैं। पहला सवाल, विधानसभा अध्यक्ष किस दल के हैं? जी विधानसभा अध्यक्ष किस दल से बने हैं? जी विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर किसकी चलती है? जी पूरे सरकार की चलती है, मुख्यमंत्री की चलती है। जी और जब तक मुख्यमंत्री उनको का कहेंगे तो वो का कहेंगे, खा कहेंगे तो खा कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। जी और ये पूरी तरह से सरकार द्वारा सुनियोजित साजिश के तहत विधानसभा अध्यक्ष से कहलवाया गया है, उनके माध्यम से ये चिट्ठी निर्गत किया गया है। तो आपकी इस दलील को बीच में रोकते हुए जानना चाहूंगा कि आपकी ये दलील आपको आगे कटघरे में खड़ा कर सकती है? लोकसभा अध्यक्ष किस दल के हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो भी फैसले लेते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही लेते हैं? ये सवाल अपने आप में उठेगा। क्या आप अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के संदर्भ में इस विचार के साथ बाकी संदर्भों में भी कायम रहेंगे? फैसला भाई साहब, इस तरह का फैसला, इस तरह का अनैतिक फैसला जी। लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे विधानसभा में नहीं सुनने को मिलता है जी। इस तरह का अनैतिक फैसला यदि कहीं होता है कि आप किसी एक समुदाय के लिए रूम अलॉट कर देते हैं, उसके लिए आप नमाज पढ़ने के लिए आपको यदि करना ही था तो सर्वधर्म के लिए हमने एक रूम को अलॉट कर दिया, ये भी विधानसभा अध्यक्ष कर सकते थे कि सभी धर्मों को लोग वहां पर जाएं। लेकिन यहां पर एक समुदाय को खुश करने की बात थी, जिसके चलते वहां पर उस चिट्ठी में लिखा गया है कि नमाज पढ़ने के लिए ये रूम को अलॉट किया जाता है। बड़ी तार्किक बात कही है अमित कुमार जी ने कि अगर आपको लोगों के धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना था तो सर्वधर्म संभाव की मिसाल देते हुए एक कक्ष सभी के लिए आवंटित कर सकते थे, लेकिन आपने एक धर्म विशेष के संदर्भ में किया है, इसलिए उनकी आपत्ति है। मेरे साथ में भगवान देव इसरानी साहब हैं, पूर्व प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, विधायिका संबंधी जितनी भी गतिविधियां उसके जानकार के तौर पर देश में अलग पहचान रखते हैं। इसरानी साहब से ही समझने की कोशिश करते हैं, ये दलील बाकी विधानमंडलों में भी, लोकसभा में भी ऐसी व्यवस्था है, क्या वाकई आपके संज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था है? एक तो इसरानी साहब आपसे ये जानना है, और दूसरा, देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप के रहते क्या एक पंथ विशेष से जुड़े हुए लोगों को यह सहूलियत उपलब्ध कराना संविधान की भावनाओं के अनुकूल है? 2 सवाल आपसे। देखिए जी, ये किसी बात को इशू बनाए ये अलग बात है, लेकिन जैसा अगर किसी विधानसभा में मुस्लिम कर्मचारी हैं, हिंदू कर्मचारी हैं या ओबीसी के कर्मचारी हैं, अगर उनको उनके आस्था के अनुकूल कोई स्थान उपलब्ध कराया जाए तो कोई भी अनुचित नहीं है। एक बात, मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर आप बात करूं तो मध्य प्रदेश विधानसभा में भी मुस्लिम कर्मचारियों के नमाज के लिए अलग से कक्ष दिया गया है। उस कैंपस में मंदिर भी है, उस कैंपस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी है जी। तो इस तरीके की बातों को अगर राजनीतिक टूल दिया जाए तो उसका कोई अंत नहीं है जी। लेकिन ये अक्सर विधानसभा में अगर कर्मचारी हैं और अपनी सुविधा से अगर एक जगह बैठ के नमाज पढ़ते हैं या भजन भाव करते हैं या अम्बेडकर जी का उत्सव मनाते हैं तो उसमें अनुचित क्या है? कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारे विधानसभा में तीनों चीजें हम बता रहे हैं आपको, आप आके देख लीजिए, उनको भेजिए, उनको जो झारखंड वाले प्रवक्ता आपको बोल रहे हैं उनको कहिए मंत्री विधानसभा को विजिट करें और देखें कि मुस्लिम कर्मचारियों की क्या व्यवस्था है और हिंदू कर्मचारियों की क्या व्यवस्था है और अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ लगी हुई है जी। तो सवाल पर इसरानी साहब आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह वैधानिक रूप से कोई मुद्दा बनता है
क्या इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कोई बोध आपको आता है? ये तो सुविधा है, ये स्पीकर का विवेक है जी। स्पीकर का कैंपस है, स्पीकर के कैंपस में किसी मुख्यमंत्री की कोई नहीं चलती है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। स्पीकर चाहे कर्मचारियों के हित में जो भी निर्णय लेना चाहे वो लेता है, और हमारे यहाँ लिया गया है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ लिया गया है, और आज से नहीं, पुरानी विधानसभा जो हमारी अभी तो हमारी नई बिल्डिंग बनी है 1996 में जी, इसके पहले मिंटो हॉल था जो हमारे विधानसभा पुराना विधानसभा, वहां भी यही व्यवस्था थी, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो बहुत सामान्य बात है। इस सामान्य बातों को राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। इस तरीके से बातें करना मुझे उचित नहीं लगता है। इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये पूरे तरीके से स्पीकर का विवेक है, और अगर वो चाहे तो स्थान उपलब्ध करा सकता है। एक जगह अगर वो नमाज पढ़ते हैं बजाय अलग अलग स्थानों पर पढ़ने के, तो उसमें अनुचित क्या है? उसमें अनुचित क्या है? इसरानी साहब सीधे तौर पर उस विधानसभा का हवाला दे रहे हैं जहां पर स्वयं अपने जीवन के 30 साल 35 साल उन्होंने सेवा कार्य करते हुए बिताए हैं, कि वहां ये व्यवस्था रही है, आज भी है। अमित कुमार जी, आपकी दलीलों की सीधे तौर पर कहें, ठोक बजाकर खारिज करने का काम इसरानी साहब ने किया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने आपको क्या कहा कि झारखंड विधानसभा में एक व्यवस्था बनी, जो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चिट्ठी निर्गत किया गया कि नमाज पढ़ने का जगह उनको अलॉट किया गया जी। असरानी साहब क्या कर रहे हैं? असरानी साहब यही कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में आप आइए, वहां पर आपको नमाज पढ़ने का जगह भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, अंबेडकर जी की मूर्ति भी मिलेगी। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए जगह यहाँ पर झारखंड विधानसभा में अलॉट कर दिए हैं, तो मंदिर भी बना दीजिए, और सरना स्थल भी, आदिवासियों के लिए सरना स्थल भी बना दीजिए, और सिखों के लिए गुरुद्वारा ही बना दीजिए। हम तो यही बात बोल रहे हैं, जो भाई साहब बोल रहे हैं वही बात हम भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ लेकिन क्या किया गया है? हमारे यहाँ केवल एक ही व्यवस्था, एक समुदाय को खुश करने के लिए, नमाज के लिए जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वहां पर एक रूम अलॉट कर दिया गया है कि यहाँ पर केवल नमाज पढ़ा जाएगा। कोई हिंदू वहां पर मंदिर में नहीं घुस सकता है, और कोई अमित कुमार जी, वहां पर जब मंदिर है ही नहीं तो घुसने की बात कहां से आ जाएगी? आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा शमशेर आलम साहब हैं, और शमशेर आलम साहब, आपसे समझना चाहता हूं, इस्लाम के अंतर्गत नमाज को बड़ा पुनीत माना जाता है, पावन माना जाता है, जरूरी माना जाता है, पर नमाज के लिए यह भी कहा जाता है कि वो जगह विवादित नहीं होनी चाहिए। जो जगह आवंटित की गई है उस को लेकर विवाद हो गया। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या वाकई ये विवाद के लायक विषय था? और क्या झारखंड की स्थापना के 21 साल बीत जाने के बाद अब वहां पर बात करने के लिए यही विषय रह गया है? नहीं, आप ये समझ लीजिए, सीधा जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो बैठे हुए हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये बात सही है कि हमारा हिंदुस्तान के किसी कोने में विवादों में कोई मस्जिद नहीं रहा। हम वहाँ मस्जिद नहीं बना रहे हैं जी। हम वहाँ पर एक ही, जो 2000 झारखंड अलग होने के बाद जो विधानसभा में जो व्यवस्था की गई थी कि जो विधानसभा के कर्मी हैं, जो माननीय विधायक हैं, जो माननीय मंत्री हैं, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अगर उनको अहम वहाँ पर एक कमरा सुनिश्चित कर दिया गया था कि जहाँ पर वो नमाज अदा कर सके। जब आप क्या एयरपोर्ट पर नमाज अदा करेंगे तो क्या एयरपोर्ट हमारा हो जाएगा? रेलवे स्टेशन पर अगर हम नमाज अदा करते हैं तो क्या रेलवे स्टेशन हमारा हो गया? और जिस तरह से माननीय सीपी सिंह जी, कल ही से मैं देख रहा हूँ कि देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक छोटे से व्यवस्था से इतना दर्द हो सकता है, ये हम लोगों को आभास नहीं था। क्योंकि माननीय सीपी सिंह जी 3.5 साल तक स्वतः स्पीकर रहे हैं, और उनके रीजन में भी ये व्यवस्था कायम थी। और आज अगर उसका नए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष अगर नया अधिसूचना जारी कर दिया है तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये हमारी पुरानी व्यवस्था है। और हमको लगता है कि इस पुरानी व्यवस्था को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर एजेंडा बनाना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड में जो इन लोगों की स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया।
आदिवासी अलग हो गए, जिस आदिवासी को सरना के नाम पर और ये के नाम पर ये बरगलाते थे। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में जब देखा कि हमारा जमीन लूट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, न कोई विकास का मुद्दा है। दूसरी चीज ये है कि अब इनके जो आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, रेल भेल सेल पूरे देश को बेचने में लगे हुए हैं। जब यहाँ की जनता अगर यहाँ माइंस बेचने में लगे हैं, जब हमारी झारखंडी जनता इस सवालों पर बात करती है, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता को और कुछ नहीं, जो पुरानी व्यवस्था है उनको विधानसभा में एक नमाज पढ़ने की व्यवस्था मात्र को ये देश का मुद्दा बनाते हैं। हमको लगता है कि इस तरह के मुद्दे से परहेज करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सारी देश की जनता समझ चुकी है कि इनको मुसलमान और नमाज, टोपी, अजान यही समझ में आता है। देश हमारा कहाँ जा रहा है इस पर इनका ध्यान नहीं है। आलम साहब दुखी हैं इस विषय को मुद्दा बनाए जाने के संदर्भ में। अमित कुमार जी फिर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अमित जी, मैं आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आऊंगा, लेकिन मैं इसरानी साहब के पास आना चाहता हूं। इसरानी साहब, दो बयान हैं और दो जिम्मेदार लोगों के बयान हैं। एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी सिंह साहब, जिनका उल्लेख अभी आलम साहब भी कर रहे थे। उनका कहना है कि मैं नमाज के लिए कक्ष देने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अब मंदिर भी विधानसभा परिसर में बनना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे सम्माननीय नेताओं से अब हम इस प्रकार के बयान की अपेक्षा करें? और इससे उलट बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका बयान है कि लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के मंदिर के रूप में ही होना चाहिए, नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करना गलत है। दो बड़े नेताओं के, जिम्मेदार पदों पर रहे हुए नेताओं के ये बयान है। रणजीत साहब, आपने तो अपना पूरा जीवन ही इन राजनेताओं के साथ बिताया है, थोड़ा कोई टिप्पणी दीजिए ना, ताकि देश समझ सके कि हम जा कहाँ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात को अनावश्यक टूल है जी। ये जहां भी कर्मचारी देखिए अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपना अपना विश्वास है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता की गारंटी हमारा संविधान देता है। अगर धर्म विशेष के लोग, देखिए क्या है, जैसे मैं अपने मध्य विधानसभा की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे मुस्लिम कर्मचारी किसी सेक्शन में है, सेक्शन होते हैं, शाखाएं होती हैं, जहां उनको टाइम होता है, नमाज का लंच होता है, वो उसी कमरे में नमाज पढ़ने लग जाते थे जी। तो अगर उनको सबको मिला करके एक कक्ष दिया तो ये तो सुविधा हुई ना, बल्कि उसमें मतलब दूसरों को भी असुविधा नहीं होती है जी। दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको भी असुविधा नहीं होती है। तो ये देखिए, इसमें कहीं भी असंवैधानिक बात सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे देश चलेगा था जी। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी असरानी साहब का कि अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो देश चलेगा कैसे। लेकिन अमित जी को लगातार आपत्ति है कि ये कहां की दलीलों के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सुनते हैं अमित जी क्या कहना चाह रहे हैं अब नया। आप अपने विधानसभा में, आप मध्य प्रदेश के विधानसभा में तीनों चीज रख रहे हैं। वहां पर आप बोल रहे हैं कि मस्जिद भी है नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर भी है, अंबेडकर जी की मूर्ति भी है। तो झारखंड इससे अछूता रहेगा? झारखंड में भी मंदिर बन जाए, झारखंड में भी अंबेडकर जी की मूर्ति लग जाए। तो अमित जी, मेरा आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में थी तब आपने ये पहल क्यों नहीं की? उस समय पर आपको हिंदू हितों का बोध क्यों नहीं आया? आपको हिंदुओं की आस्था का ध्यान क्यों नहीं आया? या हनुमान चालीसा का वाचन करने का आपको जरूरत उस समय क्यों महसूस नहीं हुई? थोड़ा इसमें भी रोशनी डालें। क्या मानते हैं उस समय गलती हो गई आपसे, अब उस गलती को सुधरवाने के लिए आप हेमंत सोरेन सरकार की ओर देख रहे हैं? करने के लिए एक साथ नहीं चला, हमने किसी एक समुदाय के लिए कोई व्यवस्था खड़ा नहीं की जी। और आज की सरकार और आज की स्पीकर क्या कर रहे हैं कि एक मात्र 4 विधायक है उस विधानसभा में जी। कर्मचारी मान लीजिए 10 होंगे जी, और उनके लिए एक रूम को अलॉट किया जाता है। चलिए वो भी मान लिए कि एक धर्म के लिए आपने रूम अलॉट कर दिया जी। तो हम भी तो वही मांग कर रहे हैं कि हमारा भी धर्म है, हमारी धर्म की भी रक्षा कीजिए माननीय। तो अमित जी, वो तो विधानसभा अध्यक्ष कह चुके हैं कि पहले मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर कार्रवाई कर दी। अब आपकी भी मांग आई है, कार्रवाई कर देंगे, पर उसे पूरे देश में तुष्टीकरण का विषय, मुसलमानों के संदर्भ में हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण कर रही है, इस प्रकार से विषय, और पूरा हिंदू धर्म खतरे में आ गया है इस एक फैसले से। इस तरीके से जो आप परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? एकदम जी, ये
सीढ़ी दर सीढ़ी जी सीढ़ी दर सीढ़ी हिंदू को कमजोर करने की ओर बढ़ता हुआ कदम है। जी ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, जी ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। इसलिए बहुत बड़ा इशू है कि आज आपने एक रूम को अलॉट कर दिया, जी कल ऐसा ना हो कि आप पूरा विधानसभा ही अलॉट कर दीजिए वो लोग को। अमित कुमार जी डरे हुए हैं, आज एक कमरा है, कल पूरी विधानसभा ही कहीं मुस्लिम समाज के नाम ना हो जाए। मैं आखिरी बातचीत के लिए आलम साहब के पास चलता हूं। और आलम साहब, अमित कुमार जी के इस भय, अमित कुमार जी के इस डर, अमित कुमार जी की इस आशंका को दूर करने के लिए क्या कोई योजना है आपके पास, जिससे अमित कुमार जी का या भारतीय जनता पार्टी का ये भय, ये आशंकाएं, ये डर, ये दहशत दूर हो सके? वीडियो भेजे कि रोड पर निशान लगा हुआ, जी तो क्या होना चाहिए? अब हमारे जहन में एक बात हुई, मैंने साकिब साहब को कहा कि साकिब साहब, अगर अस्तित्व मान लिया कल होके ट्राइबल निशान हटा दे, या मान लिया सरकार की तरफ से दबाव दे रहा है प्रशासन के लिए भी निशान हटा दे, समझे कि नहीं? तो जो सड़क का जो मामला ये लोग बता रहा है, तो हम लोग को चाहिए कि पूरा मैदान खाली है, अगर हम लोग 5-10 फीट हटा ही लेते हैं तो हमारा अस्तित्व भी बरकरार रह जाएगा इस विवाद में कि हमारा मुहर्रम यही लगता है। और दूसरा चीज कि हम तो अपने जगह पर ही निशान लगाएंगे। तब उसके बाद इन्होंने कहा, हमने कहा कि आप लोगों से राय ले लीजिए, कुछ अकेला ही इन्होंने राय लेके हमको किए है 9 बजे फोन, 9:30 बजे फोन कि भैया यहाँ राय हो गई है, नेताजी आप इस पर अगला कदम बढ़ा सकते हैं। तब हमने फिर हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ऐसा बात है पिंटू को कि वहाँ ये अगर व्यवस्था करा दिया जाए, तो डीसी एसपी और रूरल एसपी थे आजम साहब के यहाँ मंच पर डोंडा में पगड़ी बनवा रहे थे। तो सवाल हम इसलिए ये बात आपको बताए, ये नहीं है कि आपका मसला है या ये का मसला है तो हम लोग वहाँ बैठे हुए रहते हैं। हम लोगों ने दिन भर इसी काम में लगे कि किसी तरह से हमारा अस्तित्व बचा। अब जो ये तो मौजूद खत्म हुआ, अब हम लोग आते हैं अपने मेन मौजूद पर। देखिए, हमेशा हम लोगों को कहीं न कहीं जज्बात में ला करके मुदालय आर्थिक नुकसान करा दिया जाता है। अभी तक जो हम लोग के रांची का इतिहास है, ये हमेशा हम लोगों को भड़काया जाता है कुछ न कुछ, ये और कुछ लोग आते हैं जज्बाती तकलीफ करते हैं, हम उनके जज्बात का कदर जरूर करते हैं, लेकिन जज्बात के कदर के साथ साथ हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग एक हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत भी निवास करते हैं, रहते हैं। आज इस जमीन की अगर संविधान के अंतर्गत नहीं रहते तो जनसंख्या की बुनियाद पर, भीड़ की बुनियाद पर कोई चीज का बंटवारा या ये नहीं होता है। अगर हम संविधान को नहीं मानते तो आज जितने भी लोग बोल रहे हैं कि खतियान निकालो, खाता निकालो, हमारा पूर्वज क्या किया, क्या ये, तो हम संविधानों के अंदर में कागज खोज रहे हैं, चाहे आप खोजिए, चाहे ये खोजिए, चाहे वो खोजिए। तो हमारी जो अपनी राय होगी कि इसमें साजिश आज से बीजेपी का नहीं है। अगर बीजेपी की साजिश नहीं होती तो आप एक मामूली नाला मांगते हैं गांव में, या आदिवासी गांव में कोई एक छोटा सा काम मांग रहा है तो उसको नहीं मिलता है, लेकिन आपके यहाँ इतना बड़ा योजना बनाया गया, बड़ा जाल, ये ताकि कि यहाँ पर वो जानता है कि ये विवादी है। हमको तो इसमें कहीं तो सही नहीं है कि झारखंड छोटा नागपुर में इसको जो भारतीय जनता पार्टी के है कि इसको बाबरी टाइप मुद्दा बनाया जाए। तो इस बेवकूफी में हम लोगों को नहीं आना है। हम लोगों को एक ही चीज करना है कि जो हमारा दावा था वो दावा मेरा रहेगा। तो आलम साहब कुछ स्पष्ट तौर पर मुझे बता नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं इस संदर्भ में, लेकिन कुल मिला के अमित कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी का रुख ये है कि अगर आपने नमाज के लिए जगह दे दी है तो अब मंदिर के लिए जगह उपलब्ध कराएं। भगवान दास रानी जी बोल रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश के मॉडल को देख लीजिए, इतनी दिक्कत है तो झारखंड विधानसभा इसका समाधान मंदिर के लिए जगह उपलब्ध करा के कर दे। कुल मिलाकर बात इस संदर्भ में है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लोकतंत्र का मंदिर क्या इस प्रकार के छोटे मसलों के संदर्भ में बहस का अड्डा बन जाने के लिए है, या उन लाखों करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के संदर्भ में कोई गहन चर्चा के लिए है कि उनके जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाए? विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज का शेर का। हमारा आज का शेर सियासत के वर्तमान स्वरूप को समर्पित कुछ इस रूप में व्यक्त करता है कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने,
कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। शकील जमाली ने सियासत को लेकर जो ये तल्ख टिप्पणी की है, झारखंड विधानसभा में एक नमाज के लिए कक्ष उपलब्ध कराने के साथ जो कुछ चल रहा है वो कमोबेश इसी को व्यक्त करते हुए है। उम्मीद है इसका समाधान जल्द निकलेगा और मंदिर मस्जिद के झगड़ों से उबर कर देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के संदर्भ में बात करने का समय हमारे राजनेता निकालेंगे जो आज़ादी के 75 साल बाद भी अपने हकों से महरूम है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। सदर प्रणाम।